आरएस टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग को ज्योग्राफी यानी भूगोल के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है क्या भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग करके कितने प्रकार की यानी कितने खनिज मिलते हैं यहाँ भारत में? तो कितने खनिज मिलते हैं? तो 100 खनिज, या फिर कभी कभार इस ऐसे लिखा हुआ रहता है 100 से या अधिक लिखा। ठीक है, तो ऑप्शन में चाहे 100 रहे या 100 से अधिक रहे, उन्हीं को टिक करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 100। ठीक, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है क्या इनमें से कौन लोहा युक्त खनिज का उदाहरण है? यानी ये जो आप देख रहे हैं ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन कह रहा था क्या इनमें से कौन, तो इनमें से कौन यानी मैग्नीज, अभ्रक, बक्साइट, चूना पत्थर, तो इनमें से कौन ऐसा जो खनिज है जो उसके साथ यानी क्या लोहा युक्त है, मिलते हैं। ठीक है, लोहा युक्त मिलते हैं, तो आंसर हो जाएगा क्या मैग्नीज में ही यानी क्या मिलते हैं, लोहा मिला हुआ है। अभ्रक में भी नहीं मिलते हैं, बक्साइट में भी नहीं, चूना पत्थर में भी यानी लोहा युक्त नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा था? इनमें से कौन लोहा युक्त खनिज का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा मैग्नीज। क्या हो जाएगा? मैग्नीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? ठीक है, यहां पूछा गया है अधात्विक, तो देखिए सोना, तांबा, लोहा, सॉरी ये तो ऑप्शन हो जाएगा सोना, टी, अभ्रक या फिर ग्रेफाइट। तो हम लोग को जानते हैं, देखिए यहाँ जो ऑप्शन जो दिया गया ना, तो बहुत समझ के दिया गया है, जो बच्चा गलती करे। हम लोग क्या जानते थे, यानी धात्विक खनिज किसको कहेंगे? जिसमें चमक हो, लेकिन ग्रेफाइट में क्या होता है? चमक होता है। जो विद्युत का सुचालक हो उसे यानी क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। जिसमें यानी जिस पदार्थ में क्या हो? चमक हो, लेकिन ग्रेफाइट में भी चमक होता है, और यह इसमें विद्युत का यह क्या है? सुचालक है। ठीक है, लेकिन यह क्या है? अधातु है। इसको अपवाद में रखा गया है, ये क्या है? तो अधातु है। ठीक, तो यहां पूछा गया है निम्नलिखित में कौन अधातु खनिज का उदाहरण है? धातु का हम लोग जानते हैं यानी क्या, उसमें चमक होते हैं, उसमें तन्यता होते हैं, उसमें यानी विद्युत का वह सुचालक होते हैं। अधातु में क्या होते हैं? उसका ऑपोजिट होता है, यानी उल्टा होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, यानी ग्रेफाइट हो जाएगा। ठीक, चलिए किस खनिज, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस खनिज को उद्योगों का जननी माना गया है? इनमें से वह कौन सा खनिज है जिसको जननी यानी माता माना गया? क्योंकि अगर ये खनिज नहीं होता तो बड़े बड़े उद्योग क्या हो जाते? ठप हो जाते, यानी उद्योग नहीं बन पाते। जितने भी कंपनी फैक्ट्रियां जो देख रहे हैं, यानी इन खनिजों पर आधारित है। देखिए, तो यानी इसीलिए इसको क्या माना गया है? उद्योगों का जननी माना गया है। ठीक है, उद्योग जो हो रहा है, चल रहा है, बड़े बड़े फैक्ट्री, बड़े बड़े कंपनियां जो बहुत कुछ निर्माण कर रहे हैं, तो अगर लोहा नहीं होता तो उद्योग नहीं चल पाते, क्योंकि इसी से लोहे का ही आप देखिए बहुत कुछ ऐसे मशीनरी सामान जो है लोहा से ही बना हुआ है। इसलिए कह रहा है किस खनिज को उद्योग का जननी कहते हैं? तो आंसर हम लोग लगाएंगे किसको? तो लोहा। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन लोहा अयस्क का एक उदाहरण है? कौन इसमें से कौन जो लोहा अयस्क का उदाहरण है? तो लोहा अयस्क को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। कितने? तो 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 1 नंबर जैसे यानी हेमेटाइट, क्या हेमाटाइट। 2 नंबर हो जाएगा क्या? मैग्नेटाइट।
मैग्नेटाइट, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा लिमोनाइट। लिमोनाइट, ये तीन तरह के क्या होते हैं, तो लोहा अयस्क का प्रकार है, ये तीन भाग होते हैं लोहा का, ठीक है। तो यहां पूछा गया है कौन लोहा अयस्क का एक उदाहरण है, तो देखिए यहां आपको मिल गया क्या, हेमाटाइट, क्योंकि यही लोहे का भाग है। यहाँ जो देख रहे हैं क्या, लिग्नाइट और बिटुमिन्स, यह कोयले का भाग है। आगे हम लोग जो अध्याय जो आने वाला है उसमें हम लोग देखेंगे, यानी कोयला जो है, कोयला को कितने भागों में बांटा गया है, तो कोयला को 4 भागों में बांटा गया है, एंथ्रासाइट, ठीक है, और लिग्नाइट, पीट और बिटुमिन्स जो होता है। देखिए बिटुमिन्स, लिग्नाइट और एंथ्रासाइट, और एक होता है जाकर के पीट, जिसे घटिया कोयला भी कहते हैं। सबसे खराब कोयला यानी किसको कहते हैं, तो पीट को, एंथ्रासाइट को सबसे अच्छा कोयला माना गया है। और पीट को क्यों घटिया कहते हैं, क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा कम होती है, अब उसको जलाने पर धुआं उत्पन्न ज्यादा होते हैं, इसलिए उसको घटिया कोयला माना गया है, ठीक है। तो ये सब जो था कोयले का, ये दोनों क्या है, कोयले का प्रकार है। लेकिन हेमाटाइट जो है यह किसका प्रकार है, तो लोहा अयस्क, ठीक। तो यहाँ पूछा गया था हम लोगों को कौन लोहा अयस्क का एक उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा क्या, हेमाटाइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है, यानी लोहा का उत्पादक किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है, तो आंसर हो जाएगा क्या, कर्नाटक हो जाएगा, क्या, कर्नाटक, ठीक है। और इस कर्नाटक में यानी अगर पूछा जाए कितना प्रतिशत यानी क्या लोहा अयस्क का उत्पादन होता है, तो 1/4 यानी 4 भाग का 1 भाग यानी 25%। आंसर क्या हो जाएगा, 25%, नहीं तो यानी 1/4 लिखा हुआ रहेगा, क्या, 1/4 इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लोहा अयस्क उत्पादन करता है। देखिए कह रहा है छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लोहा अयस्क उत्पादन करता है, तो यहाँ पूछा गया था सबसे ज्यादा जो है लोहा अयस्क कहाँ मिलते हैं। देखिए लोहा अयस्क सबसे बड़ा लोहा अयस्क उत्पादक राज्य आप समझ लिए कौन, कर्नाटक, और यहाँ फिर पूछा गया है छत्तीसगढ़, उसके बाद यानी छत्तीसगढ़। हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगला वीडियो में आप देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। फिर तो छत्तीसगढ़ में इसमें अगर 25 तो इसमें कितना 20% मिलते हैं। कहाँ, छत्तीसगढ़ में 20% क्या मिलते हैं, तो लोहा अयस्क उत्पादन होते हैं, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। विश्व में बोला गया है, तो विश्व में जो स्थान है क्या है, तो तृतीय है, क्या है, तृतीय है। तो पहला कौन है, तब पहला है जाकर के रूस हो जाएगा, पहला कौन, तो रूस हो जाएगा। और दूसरा जो है दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, कौन, तो दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। पहला रूस और दूसरा दक्षिण अफ्रीका, और यानी तीसरा कौन हो जाएगा, तो भारत हो जाएगा, यानी तृतीय कौन हो जाएगा, तो भारत हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 टन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 1 टन इस्पात बनाने के लिए, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का, ठीक है, मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। तो इसमें यानी अगर आप इस्पात बनाना चाहते हैं कितना, 1 टन यानी 10 कुंटल अगर इस्पात बनाना चाहते हैं, तो उसमें आपको क्या करना होगा, 10 किलो
ग्राम आपको क्या मिलाना होगा, तो मैग्नीज मिलाना होगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 10 किलोग्राम। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी उड़ीसा में लगभग करके बहुत वहां खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है यानी सबसे ज्यादा कौन सा खनिज पाए जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा क्या, यही मिलते हैं मैग्नीज मिलते हैं। और कितना प्रतिशत, तो 37% यहाँ मैग्नीज मिलते हैं। ठीक, चलिए एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा वहां और आपको लगाना है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है, तो आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। क्या, बॉक्साइट जो खनिज है इसको मिलाया जाता है तब एल्युमिनियम बनता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। ठीक है, कुल भंडार कितने हैं, तो यानी 125, कितना, 125 करोड़ इतना होते हैं। ठीक है, तो हमारे देश में तांबे जो है बहुत ही अगर देखा जाए तो उत्पादन क्या है, कम है। चलिए बिहार, अभी देखिए बिहार का क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड का पढ़ रहे हैं तो बिहार का क्वेश्चन याद करना बहुत ही जरूरी हो जाएगा। देखिए बिहार और झारखंड, यानी बिहार और झारखंड जब एक जगह था, और ये जो बिहार से जो झारखंड अलग हुआ था कब, तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, तो 15 नवंबर 2000 को ये अलग हुआ था, लेकिन अभी भी यानी डाटा जो है ये खनिज के बारे में दिया गया है। क्या, बिहार और झारखंड को मिलाकर के देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है, तो ये दोनों राज्य मिलकर के 80% यानी अभ्रक का उत्पादन करते हैं। कितने, 80%। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। सीमेंट बनाने के लिए वह कौन सा यानी खनिज जो है बहुत ही यानी महत्वपूर्ण है, तो वहां हो जाएगा चूना पत्थर। कौन हो जाएगा, चूना पत्थर। ठीक है, इतना ही, ये 14 प्रश्न जो है आपको याद कर लेना है। ठीक है, आप 2-3 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा तो इसी तरह से आपका याद हो जाएगा। ठीक।